बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज, और 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ प्रतीक यादव जी, ये भी ग्राम दयालपुरा से आई हुई। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, हमें नहीं बल्कि सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, समाज में इज्जत सम्मान यूं ही मिलता रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना और आकांक्षा है। मेरे भैया उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, उद्धव प्रेम को नहीं मानते थे। श्याम सुंदर ने अपना रथ दिया है, अपनी अचकन दे दी, अपना पीताम्बर दे दिया है। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। लोगों इधर यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी गोपियां बड़ी परेशान हैं श्याम के बड़े वेदना में। उद्धव पहुंचे हैं जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया की जब नजर पड़ी है तो दूर से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मेरा कन्हैया आ रहा है। आशा लेकर के भागे हैं उद्धव की तरफ, लेकिन जब पास में पहुंचे तो श्याम नहीं है। क्या दशा हो गई नंद बाबा यशोदा मैया की। आने सब ही लोग अब बागन लागे, जब याद श्याम की आई रे। यशोदा मैया, नंद बाबा सभी भागे। दूर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरा श्याम आ रहा है। आने समय लोग अब भागन लागे, जब याद श्याम की आई। आगे बढ़ी नंद बाबा भगवान श्याम सुंदर की विरह वेदना में यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी गोपियां परेशान हैं। कमरिया नंद की भैया, तू कहीं नहीं मिलो बसुरिया वालों। कमरिया नंद की भैया,
ऐसा मालूम पड़ रहा था। हे ममता मैया, यशोदा मैया, जब तुम्हारे उन दिनों की याद आती है, तुम्हारे हाथों से माखन मिश्री खाया करते थे, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा कुशल बताया है। सुबह हुआ देखा है उद्धव ने, गोपियां कुआं पर खड़ी हुई हैं। किसी ने घड़ा डाल दिया तो खींचने की शुद्ध नहीं है, किसी ने सर पे रख लिया तो उसे जाने की शुद्ध नहीं है। उद्धव पास में सवाल कर दिया, गोपियों क्या तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है? भगवान भास्कर ने अपने प्रकाश को पूरब की दशा में छोड़ दिया है, क्या तुम्हें भोजन नहीं बनाना है? तो उन गोपियों ने सवाल कर दिया, आप कौन है? बोले मैं उद्धव हूँ, कन्हैया का सगा हूँ। आप सभी के लिए श्याम सुंदर ने पत्र भेजा है। तो राधा, ललिता, विशाखा, किरण, मंजू इत्यादि गोपियां कहने लगी, बहन देव कन्हैया पत्र भेज रहा है। वह सूखे कुओं से कभी, सूखे पत्तों से कभी कुआं नहीं भरते हैं। तो आज उन गोपियों से उद्धव ने कहा, हे गोपियों, श्याम भगवान है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो उन गोपियों ने कहा, हे उद्धव, कन्हैया किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्याम को मैंने माखन मिश्री पर नचाया है, कन्हैया से मैंने बहुत प्रबल प्रेम किया है। अंत में उन गोपियों ने सिद्ध कर दिया कि संसार में प्रेम ही सत्य है। महाराज उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उन गोपियों ने रोते हुए उद्धव से एक बात कही है, उद्धव कन्हैया मथुरा गया, मुझे इसका दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि कन्हैया ने हमसे झूठ बोला। लोगों, आज उन गोपियों ने एक बात कही है, हे उद्धव, अनेक दुनिया मतलब की और उर्दो हमें श्याम दुख दे गए गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, कन्हैया हमसे परसों का वादा करके गया, लेकिन बरसों हो गई लौट करके नहीं आया। दुनिया मतलब की तो हमें श्याम दे गए, दुनिया मतलब की ओ पूरा हमें श्याम दे गए, दुनिया उस कन्हैया की मुझे बहुत याद आती है। अरे कयास निराश भई गुरुदेव दुनिया दुनिया मतलब की। लोगों, उस समय की बात छोड़िए, आज की देखिए। अगर आपसे मतलब होगा तो लोग आपके पास हजारों बार आएंगे, मतलब निकल गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये संसार मतलब से जुड़ा हुआ है। ओ दुनिया मतलब की श्याम दे गए, दुनिया
दुनिया मतलब की तो हमें श्याम दे गए दुनिया। मेरे भैया याद है उद्धव का ज्ञान का जो भंड है, लेकिन 6 महीना से ज्यादा का वक्त बिताया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित इधर और इसी बीच में श्रीमान रवि यदुवंशी जो ग्राम पड़रपड़ा से आई हुए हमारे पास ऑनलाइन पुरस्कार आया है। श्रीमान रवि यादव जी जो ग्राम पड़रपड़ा से हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, आप सदैव आगे बढ़ते रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज श्याम सुंदर और बलराम दोनों मथुरा में रहते हैं। बड़े भाई बलराम का विवाह महाराज देवता के उनकी बेटी का नाम है रेवती, उनके साथ में संपन्न होता है। तो